प्रेज द लॉर्ड, मे गॉड ब्लेस यू ऑल। आज मैं आपके सामने बहुत दिनों बाद आई हूँ। एक्चुअली मैं थोड़ा सा बिजी थी। मेरे को एक विजन आया था कि उस विजन में मैंने देखा कि एक दाढ़ी वाला आदमी है और एक आदमी है जो मुझे बहुत सारी बाइबल दे रहा है और वो बाइबल कह रहा है कि ये गुड न्यूज़ है और इस गुड न्यूज़ को स्प्रेड करो। और मैंने ये विजन देखा जब, तो मैं इस विजन के पीछे वेट कर रही थी कि कब ये विजन पूरा होगा। प्रेज द लॉर्ड, मेरा लास्ट संडे ये विजन पूरा हो गया है और मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। मेरे पास इतनी सारी बाइबल है, इतनी सारी बाइबल्स हैं मेरे पास। मैंने बहुत सारी बाइबल, एक आदमी ने, पास्टर ने मुझे दिया बाइबल्स, और मैंने बहुत सारी बाइबल गोवा में फ्री में दी है लोगों को। और अगर आपको भी किसी को ज़रूरत है बाइबल की तो आप मुझे कांटेक्ट करिए, मैं फ्री में आपके घर भिजवा दूंगी। और मेरा विजन ये कंप्लीट हो गया है लास्ट संडे। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं जो भी विजन देख रही हूँ वो पूरा हो रहा है। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैथ्यू, आज जो मैं इंफॉर्मेशन लाई हूँ वो है मैथ्यू 6:33। पहले आप उसके राज्य और धर्म की खोज करो, फिर आपको सब कुछ मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, द किंगडम ऑफ गॉड, हालेलुया। मैंने बहुत पहले बोला था कि मैं इस पे वीडियो बनाऊंगी और मैं आपको बताऊंगी, तो आज टाइम आ गया है कि मैं आपको किंगडम ऑफ गॉड के बारे में बताऊं। प्रेज द लॉर्ड, मैं आज ये बताना चाहती हूँ कि आपको किस तरह से अपनी लाइफ चलनी है। अगर आपके पास दो ऑप्शन है, अगर आप बुरा करना चाहते हैं तो उसका दंड आपको मिलेगा, अगर आप अच्छाई करके अपनी राह में चलना चाहते हैं तो उसका फल भी आपको मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड, आपको एक अच्छा इंसान बन के चलना है। आज तक जो भी आपने गलतियां करी हैं उसके लिए क्षमा मांगनी है, और ऐसा नहीं है कि हमें बार बार क्षमा मांगनी है। आपने एक बार क्षमा मांगी, गॉड आपको माफ़ कर देते हैं और वो चीज़ ख़त्म हो जाती है वहीं पे। उसके लिए आपको डेली डेली माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जैसे कि हम अंत के दिनों में हैं, एंड टाइम्स, हम अंत के दिनों में हैं और स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है, हालेलुया। मैं एक दिन 9, साढ़े 9 बजे अपने घर आ रही थी और मुझे एक रास्ते में एक बहुत ही बुढ़िया सी ओल्ड लेडी मिली। वो इतनी गंजी थी, बाल नहीं था उसको और यहाँ से बाल थे उसको, और उसने ब्राउन कलर की ड्रेस पहन रखी थी, स्कर्ट टॉप पहन रखा था, और उसने पर्स ले रखा था ऐसे, और उसने जो पॉलीथिन ले रखा था, एक पॉलीथिन ले रखा था, उसमें से पानी टपक रहा था। और वो वहाँ पे खड़ी थी और मैं जैसे ही उसके पास पहुँची तो उसने मुझे कहा, मुझे लिफ्ट तो ये दे देगी। तो मैं एकदम से रुक गई। मैंने कहा ये तो मुझे जानती नहीं है, इनको मैं लिफ्ट क्यों दूंगी। तो मैंने कहा ओके आंटी, बैठ जाओ, मैं आपको लिफ्ट देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। और वो मेरे साथ बैठ गई। जैसे ही वो बैठी और मैं उनको छोड़ने के लिए जाने लगी तो उन्होंने मुझे बोला कि आपके लिए गॉड का मैसेज है। प्रेज द लॉर्ड। मैंने कहा आपको मैं एक बात बताती हूँ, आई एम ऑल्सो ब्लेस्ड, और अगर गॉड को कुछ कहना होगा तो वो मुझे खुद बताने आ जाएंगे। थैंक यू जीसस, मैंने ऐसे बोला। पर वो मुझे कुछ ना कुछ बताती जा रही थी, जहाँ तक रास्ते तक उनको छोड़ना था मैंने वहाँ पे छोड़ा। फिर उन्होंने मुझे छोड़ के, मैं उनको छोड़ के और आ गई। फिर थोड़े दिन बाद वो मुझे दोबारा मिली और फिर उन्होंने मुझसे लिफ्ट मांगी। 9, साढ़े 9 बजे के टाइम था, उन्होंने लिफ्ट मांगी और मैंने उनसे इस बार ये पूछा कि आंटी आप कहाँ रहती हो। तो उन्होंने कहा मुझे वहीं आगे जाके ना तुम छोड़ देना। और वो फिर से मुझसे गॉड की बातें करने लग गई और वो फिर वहीं पे जाके उतर गई और आगे नहीं गई। प्रेज द लॉर्ड। थर्ड टाइम जब वो मुझे मिली, हालेलुया, अब मैं थोड़ा अलर्ट हो गई हूँ कि ये 9, साढ़े 9 बजे मुझे क्यों मिलती है। जब उस टाइम पे सड़क पे कोई नहीं होता है हमारे इधर, तब वो औरत मुझे मिलती है और मैं उसको बैठाती हूँ। वो मेरी स्कूटी पे अपना वो गंदा सा पॉलीथिन रखती है जिसमें से वो पानी टपक रहा है। कोई भी अगर नॉर्मल लड़की उसको बैठाने को भी होगी तो उसको थोड़ा सा घिन आ जाएगा, ऐसा उस पॉलीथिन में से पानी टपक रहा था। प्रेज द लॉर्ड। पर मुझे घिन नहीं आई उसका। मैंने पॉलीथिन अपनी स्कूटी के आगे रखा और मैंने उनको बैठाया और मैंने उनको ये कहा कि आप यहाँ पे कहाँ आती हो। तो उन्होंने कहा कि मैं किसी के घर आई थी। तो मैंने कहा अच्छा,
तो उन्होंने कहा कि तुम्हें ये पता है कि यहाँ पे कौन रहता है? तो मैंने कहा प्रेज द लॉर्ड, मुझे तो नहीं पता है कौन रहता है यहाँ पे। तो उन्होंने कहा यहाँ पे एंजल रहते हैं। हालेलुया। तो फिर वो तो मुझे बात पता ही है, क्योंकि अगर गॉड ने प्रॉफिट डिक्लेयर कर दिया है, प्रॉफिटेस डिक्लेयर कर दिया है, तो हमारे साथ तो एंजल्स रहते ही हैं। हालेलुया। हम तो ये विश्वास करते हैं कि यीशु के एंजल्स ने हमें चारों तरफ से घेर रखा है। कोई भी दुख तकलीफ परेशानी हमें छू भी नहीं जा सकती, क्योंकि हम अपने आप को प्रीशियस ब्लड से कवर करके रखते हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। और जब उन्होंने ये बात बोली तो मैंने उनको ये बोला, थर्ड टाइम था, मैं अलर्ट थी, और मैंने उनको ये बोला मैं आज आपको आपके घर पे छोड़ के आऊंगी। तो उन्होंने मुझे ये बोला कि नहीं 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 नहीं, तुम मेरे साथ मेरे घर पे नहीं चल सकती हो, क्योंकि मेरे आस पड़ोस के लोग बोलने लग जाएंगे, वो लड़ते हैं, लड़ने लग जाएंगे। तुम मैंने कहा नहीं आंटी, इतना रात हो रही है और आज तो मैं आपके घर जाऊंगी। तो उन्होंने कहा नहीं 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 बेटा, मैं नहीं लेके जा सकती, नो 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 यू कांट गो, यू नो 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 यू कांट कम। ऐसी मतलब एकदम कांपने लग गई वो। तो मैंने वहाँ पे स्कूटी रोक के और मैंने उनको ये बोला आपका नाम क्या है? प्रेज द लॉर्ड। उन्होंने ऐसे साइड में मुँह करके स्माइल किया, और स्माइल करने के बाद उन्होंने बोला फातिमा। मैंने कहा ओके। तो मैंने उनको कहा चलो एक यादगार के लिए मैं आपके साथ एक फ़ोटो खींच लेती हूँ। तो उन्होंने कहा नो 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 नो, मेरे साथ फ़ोटो नहीं खींच सकती हो, नहीं 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 नहीं, तुम मेरे साथ फ़ोटो नहीं खींच सकती हो। तो मैंने कहा क्यों नहीं फ़ोटो खींच सकती हो? एक मेमोरी रहेगी कि आप मुझे मिलते हो और आप मुझे गॉड की बातें बताते हो। तो उसने कहा कि नहीं नहीं नहीं, तुम मेरी फ़ोटो नहीं ले सकती। मैं समझ चुकी थी वो कौन है। प्रेज द लॉर्ड। तो फिर मैंने उनको ये कहा आज मैं आपको यहाँ नहीं छोड़ूंगी, मैं आपको आपके घर तक छोड़ के आऊंगी, क्योंकि इतनी रात हो रही है। तो उसने कहा ओके बेटा। वो इतनी डर रही थी मुझसे, उसने कहा ओके बेटा, तुम मुझे थोड़ा सा आगे छोड़ दो। तो मैंने उसको बिठा के अपने साथ लेके जा रही थी। जाते जाते उसने मुझे ये कहा कि ओ डॉटर ऑफ गॉड, तुम इतनी प्यारी हो कि मुझे तुमसे डर लगता है। तो उसने मुझे आगे जाके ये बोला कि ओ डॉटर ऑफ God, you are so nice, so sweet. You are so sweet that I'm scared of you. Praise the Lord. और उनको मैंने वहाँ पे उतार दिया। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने मेरे माथे पे साइन ऑफ द क्रॉस किया और उन्होंने कहा कि आई अनॉइंट यू। हालेलुया। उन्होंने कहा कि अंत के दिन आ गए हैं और मुझ में क्या पावर्स हैं वो भी उन्होंने मुझे बताया। और उन्होंने मुझे ये बताया कि मेरा घर छोड़ के मेरे आसपास के घरों का क्या होने वाला है। हालेलुया। मैं ये कहती हूँ कि वो एक एंजल है जो मुझे 3 बार मिली। प्रेज द लॉर्ड। और जब मैं उसके पीछे पड़ गई तो वो डर गई, क्योंकि मैं जान चुकी थी कि जिस एंजल के बारे में वो बात किया उसने, वो एंजल वो खुद थी। और उस दिन के बाद से वो मुझे नहीं मिली। उसने मुझे अनॉइंट कर दिया। और मैं, जैसे कि बाइबल कहती है कि अंत के दिनों में आपको एंजल्स जो हैं ज़मीन पे चलते हुए दिखेंगे, मतलब कि वो इंसान के रूप में आपसे मिलेंगे और आप नहीं पहचान पाएंगे। इसलिए अलर्ट रहना है, किसी को भी गलत नहीं बोलना है, कुछ भी नहीं कहना है। और हमें ऐसे भटकाने के लिए शैतान भी अपनी चालों को चलेगा, जिससे कि आप उनके चाल में फंसे रहें और आप नर्क जाएं। आपको बचना होगा। यीशु मसीह के नाम से मैं कहती हूँ कि आपको बचना होगा। और कैसे बचना होगा? ये जो शैतान है ये कैसे कर रहा है? कुछ लोग तो पाप करके फंस रहे हैं और कुछ लोगों के दिल में कुछ गिल्ट रह जाता है, मतलब कि जैसे कि आपने कुछ गलती करी है और वो चीज़ आपने गॉड को बता दी है, आपको गॉड ने माफ़ कर दिया, पर फिर भी वो कहीं ना कहीं आपके दिल में, उस चीज़ को आज अभी और इसी वक्त निकाल दीजिए, क्योंकि गॉड सबको माफ़ करने वाले हैं। वो सबको, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बचाना चाहते हैं। वो किसी को भी नहीं चाहते हैं कि आप नरक में जाएं। गॉड जो है जीत चुके हैं। द वॉर इज़ ओवर। हालेलुया। वो जीत चुके हैं। उन्होंने सबको अपने लहू से खरीद रखा है। हम लोग अपने नहीं हैं, उन्होंने हमें खरीद रखा है। तो इसलिए हमें क्या करना है? पहले उसके राज्य की और धर्म की खोज करनी है, बाकी सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। प्रेज द लॉर्ड। और मैं विश्वास करती हूँ उस एंजल के बाद से मुझे और कोई एंजल दिखाई नहीं दिए। पर यस, मैं एक और टेस्टिमनी देना चाहती हूँ
एक दिन मैं रैंडमली एक वीडियो देख रही थी और जिसमें बजिंदर सिंह जी ने ये कहा था कि आज आपके घर आके एक एंजल रात को दरवाज़ा खटखटा के जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। और मैंने ये बात विश्वास करी, और जिस रात को वो मिडनाइट था और मिडनाइट में मैं सो रही थी, अचानक, मतलब मैं तो ऐसा ही सोती हूँ, प्रेयर करती करती ऐसा ही सोती हूँ, मतलब गहरी नींद में मुझे नींद नहीं आती है। और मैं अचानक से मेरे डोर पे आधी रात को ठक 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 आवाज़ आई। माय गॉड, मेरी हालत ख़राब हो गई। जबकि मैंने एक रियल का एंजल देखा है, मैंने ऐसे इंसान के रूप में भी एंजल देख लिया है, और ये तीसरा एंजल जो है मेरे डोर को खटखटाने के लिए रात को जब आया, मेरी हालत ख़राब हो गई, मैं डर गई। और फिर उसने दोबारा खटखटाया, ठक ठक ठक, और उसने फिर दोबारा तीसरी बार खटखटाया, ठक ठक ठक। और जो प्रॉफिट है बजिंदर सिंह जी, उन्होंने उस वीडियो में ये भी बोला था कि आप जब उठ के देखेंगे बाहर तो कोई नहीं होगा। हालेलुया। तो मैंने जीसस का नाम लेके, मैं डरती नहीं हूँ किसी से, मैं उठी और मैंने अपना डोर ओपन करके बाहर देखा तो कोई नहीं दिखाई दिया। प्रेज द लॉर्ड। और मैं विश्वास करती हूँ कि वो सच्चे प्रॉफिट हैं और गॉड मुझे विजन दिखाते जा रहे हैं, सब कुछ पूरा हो रहा है, जैसा जैसा गॉड ने कहा है बाइबल में सब कुछ हो रहा है। मैं ये विश्वास करती हूँ। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि कुछ लोगों की ब्लेसिंग्स हैं। एक नाम है अनिल, एक नाम है पंकज और एक नाम है शीतल। आपको कोई गुड न्यूज़ मिलने वाली है, गॉड से क्षमा मांगनी है आपने और अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। यही आज का मेरा मैसेज है कि राज्य और धर्म की खोज करिए, बाकी सब कुछ आपको मिल जाएगा, किसी चीज़ की घटी ना होगी। और वचन ये याद करके रखिए, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। तो आपको कभी भी कोई भी घटी नहीं हो सकती है। अब मैं चलती हूँ और थोड़ा सा हम वर्शिप का सॉन्ग गा लेते हैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पे ही भरोसा मेरा, सेवा पूरी करके पाऊँ मैं ना, प्रभु ऐसा तू वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा दिया है मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। थैंक यू। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।